हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कोलाइट चैप्टर जो चल रहा था हमारा, उसका फोर्थ लेक्चर। प्रीवियस लेक्चरों में आप क्या देख चुके हैं, एक बार आप उसको समझ लें। नंबर 1 हमने बात कर ली है कि कोलाइट क्या होता है, ये देख लिया था। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल साइज देखा था 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच। इसके बाद हमने उसमें सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइट क्या होता है, और दूसरा ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, इनके बीच में हमने डिफरेंस किया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसमें बाईफेजिक सॉल्यूशन बाईफेजिक मिक्सचर होता है, तो इसमें एक फेज होती है और एक मीडियम होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, मीडियम ज़्यादा मात्रा वाला और फेज कम मात्रा वाला होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी इसमें 8 टाइप्स पे आपने जो कोलाइड थे उनका फॉर्मेशन किया था, टू स्टेट मिलाकर, सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस, इस तरह से मिलाकर। उसमें आपने जेल क्या होता है ये देखा था, इमल्सन क्या होता है, पायस क्या होता है ये देखा था, सॉल क्या होता है ये देखा था, ठीक। एरोसॉल क्या होता है ये देखा था। फिर नेक्स्ट हमने जो बात की थी उसमें बात कर ली थी थोड़ी सी फॉर्मेशन के आधार पर, मैक्रोमोलिकुलर क्या है, मल्टीमोलिकुलर क्या है, और एसोसिएटेड कोलाइड क्या है। फिर मैंने आपको इमल्सन के बारे में बताया था। इसी में इमल्सन देखा था हमने। 2 प्रकार के इमल्सन देख चुके हैं आप, एक है ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल। तेल में जल का पायस और जल में तेल का पायस, इस टाइप से हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सॉल पे, बात चल रही थी हमारी। और सॉल आपने देखे थे 2 टाइप के, लायोफिलिक लायोफोबिक, दोनों में डिफरेंस कर लिए थे हमने। और सॉल में फिर आपने देखा था चार्ज के बेस पर, आवेश के आधार पर 2 प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगली हमारी जो बात चल रही है वो बात चल रही है काय पे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियों की बात चल रही थी। तो मैंने आपको एक चार्ट बना दिया था। उस चार्ट में आपने क्या देखा था, उस चार्ट में ये देख लिया था 2 टाइप की मेथड होती हैं, एक फिजिकल मेथड होती है, एक केमिकल मेथड होती हैं। फिजिकल में 2 प्रकार की मेथड देखी थी अपन ने, एक देखी थी डिस्पर्जन मेथड, ठीक, परिक्षेपण वाली विधि, और दूसरी कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्जन मेथड जो थी हमारी, परिक्षेपण वाली विधि थी, उनमें मैंने आपको 2 मेथड बता चुका हूँ अभी तक। एक तो आपको मैंने बता दिया है कौन सा, मैकेनिकल डिस्पर्जन, ठीक, यांत्रिक परिक्षेपण। दूसरा आपने वेल्डिंग आर्क देख लिया, ठीक। तीसरा आज हम देखने वाले हैं अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन हिंदी में अति पराश्रव्य परिक्षेपण। ये ओनली किसके लिए होती है, मेनली मर्क्यूरी के लिए होती है। इसमें क्या किया जाता है, बस आप समझ लो डायग्राम से कैसा ये इसमें होता है। इसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में ऑयल भर के रखा जाता है। ये यहाँ पे ऑयल भरा है इस कंटेनर में, इस टाइप से ये ऑयल भर के रखा जाता है। ऑयल भरेंगे, इस कंटेनर में क्या ले लेंगे, एक सॉल्वेंट लेंगे, और यहाँ पे हमने एक मर्क्यूरी का टुकड़ा रखा है, ये मर्क्यूरी है Hg। यहाँ पे एक क्या लगाते हैं, सोर्स लगाते हैं, एक स्रोत लगाते हैं। ये क्या होता है, अल्ट्रासोनिक जो वेव रहती है उनको जनरेट करता है। अति पराश्रवी जो वेव रहती है उनको जनरेट करता है। जैसे एरोप्लेन चलता है, आपने देखा है वाइब्रेशन होने लगते हैं, साउंड तेज बज रहा है तो वाइब्रेशन होने लगते हैं। इसी प्रकार से अल्ट्रासोनिक वेव जो हैं वो निकलती हैं यहाँ से, इस सोर्स से निकलती हैं, और ये ऑयल के माध्यम से इससे टकराती हैं, जिससे इसमें क्या होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। और आपने देखा है मर्क्यूरी जो रहता है वो क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड आप मान लो। तो उसमें से क्या होता है, ये मर्क्यूरी का जो टुकड़ा है वो धीरे धीरे बाहर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, और काय का सोल तैयार हो जाएगा, मर्क्यूरी का। तो ये क्या होता है, मर्क्यूरी का सोल तैयार करने के लिए हम काय का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। इसमें अति पराश्रवी जो किरणें रहती हैं उनका यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो आपको अकेला वैसे पेपर में अगर आए तो अल्ट्रासोनिक वेव जो रहती हैं उनसे काय का ये तैयार करते हैं हम, तो आप क्या बताओगे, मर्क्यूरी का सोल तैयार करते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक। 4th नंबर की जो मेथड है जो इम्पोर्टेंट है, पेप्टाइजेशन। तो हम 4th नंबर की उसकी बात कर रहे हैं। आप अकेला ये डायग्राम बना लो, और ये Hg मर्क्यूरी जो रहता है उसका सोल तैयार किया जाता है इससे, ठीक। 4th नंबर के उस पर जाते हैं हम, पेप्टाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं पेप्टाइजेशन के ऊपर। देखें पेप्टाइजेशन में क्या होता है, पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण, पेप्टीकरण, देखिए पेप्टीकरण जो रहता है, पेप्टाइजेशन होता है, इसमें क्या करते हैं हम, पेप्टाइजेशन में एक
क्या होता है, फ्रेशली प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन होता है जो जिसका क्या हो चुका है, प्रेसिपिटेशन हो चुका है। फॉर एग्जांपल की तौर पे हम बात करें, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, ये इसमें हम क्या मिलाते हैं, एक ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होता है ये, इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं। जैसे आप मिला दो इसमें FeCl3, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, विलयन है, विलयन है, ठीक। और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता है विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट का मतलब, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसपे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। तो एक इलेक्ट्रोलाइट और एक सॉल्यूशन रहता है, ये प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन होता है। इसमें हम जब दोनों को मिलाते हैं, कुल मिला के ये इसको एक्सिस में लेते हैं, सिका में लिया जाता है, आधिक्य में से एक्सिस अमाउंट में लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, ये हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्साइड रहता है, ये तो आएगा बीच में, और इसके चारों तरफ जो कॉमन आयन रहता है, आप ये मान लो Fe जो रहता है, ये चारों ओर चिपक जाता है। Fe जो रहेगा वो चारों ओर चिपक जाएगा। इस तरह से एडजॉर्प्शन हो जाएगा इसकी सरफेस पर, इसकी सतह पर इसका क्या होगा, अधिशोषण। और ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल बनेगा, ये कोलाइड पार्टिकल के साइज का है। आ रही बस। तो ये क्या होता है, कोलाइड पार्टिकल के साइज का होता है, इसे पेप्टाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो लेयर बनी है ये परमानेंट लेयर होती है, ये पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी ये आयरन आ जाता है, ठीक। तो ये परमानेंट लेयर होती है। इसमें होने को क्लोराइड जो रहती है, इसकी एक टेम्परेरी लेयर भी बनती है Cl की, लेकिन वो टेम्परेरी रहती है, टूट जाती है, ठीक। तो इसमें क्या होती है, दो लेयर बनती हैं, ये टूट जाती है। तो आप तो ये ध्यान रखें, जैसे आपसे हमने बात की थी कि हाइड्रोक्साइड जो सॉल्ट रहते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे होते हैं, इस टाइप से। अरे बस, तो पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो आयंस रहते हैं, वो पार्टिकल के ऊपर आयन जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, एडजॉर्प्शन हो जाता है, उनका अधिशोषण हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, एक फ्रेशली प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू कोलाइड, फ्रेशली प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू कोलाइड विद द हेल्प ऑफ बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, एक अवक्षेपित विलयन को, एक ताजे अवक्षेपित विलयन को विद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइड में परिवर्तन करना, विद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइड में परिवर्तन करना पेप्टीकरण कहलाता है। कोलाइड में परिवर्तन करना पेप्टीकरण कहलाता है, ठीक। एक दो और एग्जांपल आप देखना चाहो तो इसके एग्जांपल देख सकते हो। जैसे हमने, अच्छा ये हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव टाइप का, एक सल्फाइड का देख लेते हैं। जैसे Sb2S3, ये हो गया सॉल्यूशन, इसमें आपको H2S मिला रहे हो। H2S मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें किसका एडजॉर्प्शन हो जाएगा, सल्फर का। तो क्या हो जाएगा, Sb2S3, और इसके चारों ओर कौन चिपक जाएगा, S डाइनेगेटिव, सल्फर डाइनेगेटिव के जो पार्टिकल है चिपक जाएंगे। तो आप देख रहे हैं सभी सल्फाइड अपन ने बोला था किस टाइप के होते हैं, नेगेटिव टाइप के। तो ये इनके ऊपर क्या हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन होता है, अधिशोषण होता है। तो ये क्या हो जाती है, ये परमानेंट लेयर है, इस पर टेम्परेरी लेयर भी बनती है, वो हट जाती है, ठीक। और इसमें जो इम्प्योरिटी रहती है वो कैसे प्यूरिफाई करेंगे वो हम देखेंगे अभी, ठीक। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करें पेप्टाइजेशन को। फिर हम अगली जो मेथड की बात करेंगे वो कंडेंसेशन की दो मेथड थी, वो हम देख रहे हैं। देखिए कंडेंसेशन की मेथड, जो दो मेथड है सिंपल है, बाकी बस एक बार आप देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन इसके ऊपर अभी तक आया नहीं है, ठीक। एक बार आप समझ लो। कंडेंसेशन में नंबर 1 मेथड आपको मैंने बताई थी, एक तो सॉल्वेंट एक्सचेंज,
सॉल्वेंट एक्सचेंज विलायक परिवर्तन, विलायक परिवर्तन। ठीक, तो पहली मेथड थी सॉल्वेंट एक्सचेंज। सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड में क्या करते हैं हम, जैसे सल्फर का, इस मेथड से सल्फर का सोल बनाया जाता है। अब सल्फर जो रहता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो सल्फर जो रहेगा मेरे पास क्या है, सल्फर है ये। ठीक, तो सल्फर को पहले मैं कौन सा सॉल्वेंट लूंगा, फर्स्ट सॉल्वेंट लूंगा मैं इसमें एल्कोहल, एल्कोहल लूंगा। तो थोड़ा सा एल्कोहल लेकर मैं सल्फर को क्या कर लूंगा, उसमें डिसॉल्व कर लूंगा। क्यों, क्योंकि सल्फर जो रहता है वो एल्कोहल में सॉल्युबल है। ठीक, नेक्स्ट फिर मैं उसमें क्या ऐड कर दूंगा, वाटर ऐड कर दूंगा। नंबर 2 क्या ऐड कर दूंगा, वाटर। तो सेकेंड सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। एल्कोहल जो रहता है वो वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक, एल्कोहल काय में सॉल्युबल हो जाता है, वाटर में सॉल्युबल है, तो एल्कोहल को अपन काय में घोल सकते हैं, वाटर में घोल सकते हैं। ठीक, तो ये कौन सा सोल तैयार हो जाएगा, सल्फर सोल तैयार हो जाएगा। तो ये कौन सी मेथड हो गई, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, विलायक परिवर्तन विधि। ये कंडेंसेशन में चल रहा है। कंडेंसेशन में दूसरी जो मेथड होती है, नंबर 2 मेथड अपन ने देखी थी, सुपर कूलिंग। सुपर कूलिंग मेथड जो रहती है, अति शीतलन, अति शीतलन मेथड। अति शीतलन मेथड से इससे आप क्लोरोफॉर्म का या वाटर का या सल्फर का भी सोल तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्लोरोफॉर्म लेंगे या ईथर रहेगा, और इसमें क्या मिला देते हैं, वाटर की जो वेपर है H2O उसको पास कराते हैं और इसको एकदम कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो आप देखेंगे वाटर जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में, छोटे छोटे इसके कोलाइड के फॉर्म में इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अति शीतलन से काय का बना सकते हैं अपन, ईथर में और क्लोरोफॉर्म में, ईथर और क्लोरोफॉर्म में काय का, वाटर का सोल तैयार कर सकते हैं। बस जस्ट याद रखना है इनके नाम अकेले। ठीक, तो ये कौन सी मेथड हो गई हमारी, कंडेंसेशन वाली मेथड हो गई। इसमें सॉल्वेंट एक्सचेंज में मैंने आपको सल्फर का सोल तैयार करते हैं ये बता दिया, और इसमें अपन क्लोरोफॉर्म या ईथर में वाटर का सोल तैयार कर सकते हैं, कोल्ड करते हैं, इसमें ठंडा कर देते हैं। गर्म रहेगा उसकी वेपर जो रहेगी वो इसमें करके और ठंडा कर देंगे, तो वाटर जो है वो सॉलिड उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार आप नोट करें। इसके बाद अगला हम देख रहे हैं क्या, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसमें केमिकल मेथड की बात करने वाले हैं। तो देखें जरा, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन मेथड से क्या किया जाता है, देखो इसमें क्या रहता है, इससे सल्फर का सोल तैयार किया जाता है। इसमें हम एक को लेते हैं SO2 और इसकी रिएक्शन करा देते हैं H2S से, तो क्या तैयार हो जाएगा, ये सल्फर सोल। इसमें ऑक्सीडेशन मेथड होती है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है सल्फर का और H2 बाहर हो जाता है। तो आपको अकेला रिएक्शन याद करना है, एक आध बार रिएक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन मेथड से काय का, सल्फर का सोल तैयार करते हैं। दूसरी मेथड इसी में जो थी वो थी रिडक्शन। दूसरी मेथड थी रिडक्शन अपचेन। अपचेन मेथड जो रहती है इसमें क्या करते हैं अपन, गोल्ड का सोल तैयार करते हैं। इसमें आप ले सकते हैं एक तो AuCl2 और SnCl2। तो इसमें ये गोल्ड बाहर हो जाएगा, Au गोल्ड का सोल तैयार हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा इसमें SnCl4, ये बाहर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हो गोल्ड की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2, और इधर गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0। तो क्या हो गया, पहले की तुलना में ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन कहते हैं, अपचेन कहते हैं। और इधर आप बात करो
तो क्या होता है ऑक्सीडेशन कैसे बोलते हैं, सल्फर ये रहता है यहाँ पे -2 में रहता है और इधर आके क्या हो रहा है 0 हो रहा है। आ रही बात समझ, ठीक। तो इस तरह से इसको क्या बोल देते हैं ऑक्सीडेशन और इसको क्या बोल देते हैं रिडक्शन। अगली हम बात करेंगे, अगला जो था हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन। जल अपघटन जो मेथड रहती है इससे हम तैयार करते हैं काय का सोल, ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड वगैरह जो सोल रहती है उनको तैयार करते हैं, ठीक। तो ये जल अपघटन का एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है और एक आध बार किसी एग्जाम पे इसको क्वेश्चन आया है। FeCl3 लेंगे इसमें और H2O से इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस मतलब जल से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या बन जाता है हाइड्रोक्साइड सोल बन जाता है, ये सोल तैयार हो जाए, HCl बाहर हो जाए। आई बात समझ। तो ये केमिकल मेथड होती है, केमिकल मेथड का मतलब है इनमें क्या है केमिकल रिएक्शन होती है और हमारे काय का निर्माण हो जाता है, सोल का निर्माण होता है, सोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन और एक हाइड्रोलाइसिस। आपको यही वाली रिएक्शन अकेला देखना है, अगर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है तो मेनली इनमें से आ जाता है कि ऑक्सीडेशन से काय का सोल तैयार करते हैं तो सल्फर का, रिडक्शन से काय का गोल्ड का और हाइड्रोलाइसिस से काय का, हाइड्रोलाइसिस से आयरन वगैरह जो रहता है उसका सोल तैयार किया जाता है। एक बार नोट करें आप। चलिए अब हम ये हमने क्या कर लिया, ये जो सोल था हमारा इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने देख ली, जितनी भी प्रकार की हैं उनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आया है वो पेप्टाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, एक आध बार इस पे जाता है किसी एग्जाम में। अब हम देख रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल या कोलाइट का हम क्या देखेंगे, शुद्धिकरण कैसे करते हैं वो हम बात कर रहे हैं। तो अगली हेडिंग है शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। कोलाइट का जो शुद्धिकरण किया जाता है, कोलाइट का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है उसकी जो मेन मेथड है, ठीक, वो है डायलिसिस, अपोहन। डायलिसिस अपोहन, अपोहन या डायलिसिस का मतलब होता है जो हमारी किडनी जो काम करती हैं, जो काम किडनी करती है, काय का काम करती है डायलिसिस का। वैसे ही हम प्यूरिफिकेशन के लिए भी, कोलाइट के प्यूरिफिकेशन के लिए भी जो मेथड अपनाते हैं वो कौन सी है, डायलिसिस मेथड। डायलिसिस मेथड में क्या किया जाता है, इसमें प्यूरिफिकेशन किया जाता है कोलाइट का। किस तरह से करते हैं, जैसे हमारी किडनी काम करती है, किडनी क्या करती है, हमारे जो ब्लड रहता है, हम जो भी चीज़ खाते हैं उनमें से जो हानिकारक चीज़ें बनती हैं, हार्मफुल चीज़ें रहती हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है हार्मफुल हैं, उनको किडनी क्या करती है ब्लड में से बाहर करने का काम करती है, कुल मिला के उनको छान करने का काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, जिससे क्या हो जाता है हमारे ब्लड में हानिकारक चीज़ें इकट्ठी नहीं हो पाती हैं और किडनी क्या करती है उनको बाहर कर देती है और वाटर में सोल्यूबल करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है, ठीक। ये काय का काम होता है किडनी का। किडनी का काम जो है छानने का है, किडनी एक प्रकार की क्या है छन्नी है, ठीक, एक प्रकार का क्या है फिल्टर पेपर टाइप मान लो आप उसे, ठीक, जो हमारे शरीर में होने वाले जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको बाहर करने का काम करती है। तो वो उसका किडनी का भी काम क्या होता है डायलिसिस का होता है। वैसे ही हम प्यूरिफिकेशन कोलाइट का कार्य करते हैं डायलिसिस से। इसमें एक्चुअल में क्या किया जाता है, एक चर्म पत्र लेंगे हम, इस चर्म पत्र से बनी हुई ये चर्म पत्र रहेगा, इसमें क्या करते हैं चर्म पत्र रहेगा पार्चमेंट पेपर, चर्म पत्र पार्चमेंट पेपर रहेगा, ठीक। चर्म पत्र में इसमें क्या कर देंगे कोलाइट को हम बांध देते हैं और बायोलॉजी वाले जैसा कि उनको पता होगा यहाँ पे एक सॉल्यूशन रखा जाता है और सॉल्यूशन में एक्चुअल में क्या है जो कॉन्सेंट्रेशन हमें इधर चाहिए इसमें चाहिए वही बाहर रखा जाता है।
मतलब जो चीज़ आपको इसमें चाहिए वही कॉन्सेंट्रेशन में वो वाली चीज़ यहाँ पे रखते हैं, बराबर उसमें रखते हैं, इसलिए वो इधर उधर नहीं होती है। और जो चीज़ हमें बाहर निकालना है उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 0 रखेंगे, कम रखेंगे मतलब। तो इसमें जो इम्प्योरिटी रहती है वो कुल मिला के ये चर्म पत्र से अशुद्धि जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, बाहर। इम्प्योरिटी लेफ्ट में आए, ठीक, इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पर ये क्या बचेगा, कोलाइड, शुद्ध कोलाइड बचेगा, ठीक। और बायोलॉजी वाले जो है जब किडनी की मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ते हैं बायोलॉजी वाले के यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेशन रखना है, वो वाला कॉन्सेंट्रेशन रखना है जो यहाँ पे रहता है, ठीक। अपने एग्जाम से हिसाब से अगर आप बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है, अकेला नाम आ जाता है इसमें कि भाई इसमें डायलिसिस में क्या किया जाता है, मतलब ये कोलाइड के प्यूरिफिकेशन की जो मेथड है उसका क्या नाम होता है, तो क्या नाम होता है, डायलिसिस। होने को ये डायलिसिस दो प्रकार का हो जाता है, कभी कभी क्या है, एक तो थर्मल डायलिसिस हो जाता है तापीय, और एक हो जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, कुछ नहीं करना है उसमें, तापीय में। थर्मल में क्या करना है, थर्मल में कुछ नहीं करना है, बस ये जो चर्म पत्र रहती है उसको बांध के इस सॉल्यूशन में और क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे जो डायलिसिस होता है, जो डिफ्यूजन होता है, बाहर निकलता है, वो जल्दी निकल जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस नंबर 1, ये डायलिसिस। नंबर 2 होता है विद्युत। विद्युत डायलिसिस में क्या करते हैं, सेम बिल्कुल ऐसा का ऐसा है, बस इसमें क्या करते हैं, 2 प्लेटें लगा देते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट इस साइड, एक नेगेटिव प्लेट इस साइड। इससे क्या होगा, जो इम्प्योरिटी पॉजिटिव टाइप की है वो इधर आ जाएगी, पॉजिटिव टाइप की इम्प्योरिटी, और नेगेटिव टाइप की इम्प्योरिटी है वो इधर आ जाएगी, ठीक। तो इससे फास्ट मेथड है कुल मिला के ये है। डायलिसिस आपको तेज करना है तो 2 मेथड कर सकते हैं, एक तो थर्मल कर सकते हैं और एक कौन सा कर सकते हैं, इलेक्ट्रो, एक तापीय कर सकते हैं और एक कौन सा, विद्युत, ठीक। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो प्यूरिफिकेशन के लिए आता है कि प्यूरिफिकेशन की मेथड का नाम क्या होता है, तो डायलिसिस नाम होता है। तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लें। डायलिसिस में क्या होता है, इम्प्योरिटी जो रहती है पार्चमेंट पेपर के थ्रू क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। नेक्स्ट होने को इसी में डायलिसिस के बाद एक तो मेथड क्या है, डायलिसिस है क्या करने की, प्यूरिफिकेशन करने की मेथड। एक तो डायलिसिस होती है विधि, एक क्या होती है, प्यूरिफिकेशन की ये। दूसरी होती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन भी होती है। दूसरी मेथड क्या होती है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म अपकेंद्रीय सूक्ष्म चलन, इस टाइप का नाम होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, एक कंटेनर में आपके पास क्या है, कोलाइड है, इस कोलाइड में क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के इसको तेजी से घुमाओगे तो क्या हो जाएगी, जो इम्प्योरिटी है वो एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और यहाँ से हम उनको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। जैसे आप क्या करते हो, जो अपना मिल्क रहता है उसमें से अपने को क्या करना है, इम्प्योरिटी बाहर निकालना है या उसमें से कुल मिला के फैट बाहर निकालना है, तो उसको तेजी से घुमाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के, और उसमें जो क्या रहती हैं, फाइन पार्टिकल रहते हैं, मोटे मोटे पार्टिकल रहते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं सूक्ष्म छलन के द्वारा। तो अल्ट्रा क्या होता है इसमें, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड मेनली होती हैं काय की, डायलिसिस की। होने को एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं आप इसे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं, इसका सूक्ष्म कर सकते हैं। मेनली जो पेपर में आता है वो क्वेश्चन क्या आता है, डायलिसिस का। जो किडनी काम करती है वैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो ये कोलाइड में आपने अभी तक क्या देख लिया, कोलाइड का आपने क्लासिफिकेशन देख लिया, सोल की हमने बात कर ली, लायोफिलिक लायोफोबिक, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के सोल देख लिए तुमने। इसके बाद हमने बात कर ली है काय की, इसकी मेथड की, सोल कैसे तैयार किए जाते हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड देख ली। फिर इसके बाद आपने उसका प्यूरिफिकेशन देख लिया। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लें, ज़्यादातर आपने प्रॉपर्टी देख ली है, फिर भी हम और आगे की प्रॉपर्टियों की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्या देखता है, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, कोलाइड के गुण।
प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड में सबसे पहला हम देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, हेट्रोजीनियस नेचर। नंबर एक प्रॉपर्टी विषमांगी। कैसी प्रकृति होती है इसकी? विषमांगी प्रकृति होती है। विषमांगी प्रकृति। विषमांगी प्रकृति इसकी क्यों बोलते हैं? जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें दो फेज रहती हैं। एक क्या होता है? एक होता है मीडियम और एक क्या होती है? फेज। और दोनों क्या होती हैं? एक होता है माध्यम और एक होती है प्रावस्था। दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। आई बात समझ? दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, मीडियम और फेज। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम हेट्रोजीनियस नेचर कहते हैं। आ रही बात समझ? तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कोलाइड की, कौन सी? हेट्रोजीनियस नेचर। ठीक। हेट्रोजीनियस नेचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो फेज अलग अलग दिखाई देती हैं, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, इस टाइप से अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक। तो इसलिए इसको हेट्रोजीनियस नेचर कहते हैं। दूसरा हम इसमें देख लेते हैं फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी की बात करें, हम छनन की बात करें, फिल्ट्रेशन की बात करें, तो आपको हमने बात कर ली थी फिल्टर पेपर जो रहता है, फिल्टर पेपर से हम इसको नहीं छान सकते। कैन नॉट फिल्टर बाय फिल्टर पेपर। क्यों नहीं छान सकते? जैसे ही आप कोलाइड पार्टिकल को इसमें से पार करवाओगे तो जो उसकी फेज है और जो उसका मीडियम है, वो दोनों के दोनों आर पार गुजर जाते हैं, दोनों के दोनों यहाँ मिल जाएंगे। तो इसको हम छान नहीं सकते फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर क्या होता है? एक ऐसी छन्नी है जिसमें छिद्र जो रहते हैं, पोर जो रहते हैं, वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक। तो इसे हम क्या नहीं कर सकते? छान नहीं सकते। कैसे? बाय द फिल्टर पेपर। कैसे कर सकते हैं? पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर, चर्म पत्र जो रहती है, उससे हम इसको छान सकते हैं। बात हो गई है। वैसे तो इससे हम क्यों छान सकते हैं? क्योंकि इसके जो छिद्र रहते हैं वो छोटे रहते हैं, तो इसके जो पार्टिकल रहेंगे, कोलाइड पार्टिकल, ऊपर रह जाएंगे और इसकी लिक्विड स्टेट नीचे आएगी। इसको बोलते हैं छानना। तो ये कोलाइड पार्टिकल कहाँ आ जाएंगे? ऊपर। ठीक। तो कोलाइड पार्टिकल में इसके जो अवशेष हैं, जो इसके पार्टिकल हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। काय में? चर्म पत्र में, फिल्टर पेपर में। और सॉरी, इसमें चर्म पत्र में यहाँ पे रह जाते हैं और फिल्टर पेपर में आर पार हो जाते हैं। तो आप इसे काय से छान सकते हो? आप इसे पार्चमेंट पेपर से छान सकते हो, फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते। ठीक। तो दो प्रॉपर्टी आपने देखी, एक तो हेट्रोजीनियस नेचर और एक क्या देख लिया आपने? फिल्ट्रेबिलिटी की बात कर ली, छनन की बात कर ली। इसे आप नोट डाउन करें। चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। इसकी कलर की बात कर लेते हैं कि इसकी कलर कैसा होता है, उसकी बात करें हम। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि जो कोलाइड पार्टिकल हैं उनके कलर कैसे होते हैं और किस चीज़ पर डिपेंड रहते हैं। देखें, कोलाइड पार्टिकल का जो कलर रहता है, जैसे मान लो ये कलर, ये कोलाइड पार्टिकल एक कंटेनर में रखा हुआ है। अब ये कोलाइड पार्टिकल जो है वो आपको, ये थर्ड प्रॉपर्टी दिख रहा है, रंग। कोलाइड पार्टिकल आपको कैसा दिखाई देगा, ये बात एक्चुअल में किस पे डिपेंड करती है? ये कोलाइड पार्टिकल है, ये कोलाइड पार्टिकल किस टाइप के दिखाई देंगे, कैसे आपको दिखेंगे, ये बात डिपेंड करती है कि आप इनको कौन सी लाइट में देख रहे हैं। ये जो लाइट है, ये जो लाइट हमने रखी है, ये लाइट जो है, लाइट में जो वेव लेंथ है, उसका तरंग दैर्ध्य जो है, मतलब लैम्डा जो है, वो कितने एंगस्ट्रॉम का है, वेव लेंथ।
वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य जो रहती है वो क्या है, एक तो इस पर डिपेंडेंट करती है, दूसरा ये इस पे टकरा के वापस से रह जाती है, इसके बाद ये कलर दिखाई देता है, फिजिक्स में आप पढ़ते हो। दूसरा ये रेडियस जो है इसका, ये जो पार्टिकल है उसका रेडियस, रेडियस ऑफ पार्टिकल, कण की त्रिज्या, कण की त्रिज्या। तो पार्टिकल का जो कलर है, कोलाइड पार्टिकल का जो रंग है, कलर है, वो डिपेंड करता है टू फैक्टर पर। नंबर वन फैक्टर ये कि आप कौन सी वेवलेंथ में उसको देख रहे हैं, कौन सी लाइट उसके ऊपर डाल रहे हैं, उससे आप देख रहे हैं। और नंबर टू रेडियस ऑफ पार्टिकल, उसके जो पार्टिकल हैं, उसके जो कण हैं, वो उसका रेडियस क्या है। क्यों? क्योंकि उसका रेडियस की जो रेंज रहती है वो तो कितनी रहती है, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम, तो इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से उसका कलर डिसाइड होता है। ठीक, तो ये कितनी प्रॉपर्टी देख ली हमने, ये प्रॉपर्टी देख ली, इसकी 3 प्रॉपर्टी पे हम आ गए। एक हमने देख ली हेट्रोजीनियस नेचर, एक हमने फिल्ट्रेशन की बात कर ली, आप इसे नोट डाउन करें जल्दी। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे, ये प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड में हम बात कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे थे। तो ये कलर हमारा हो गया है, एक तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कलर, और दूसरा पार्टिकल की साइज पे। तो आज आपने अभी क्या देख लिया, हम इस चैप्टर को ज़्यादा वो नहीं पढ़ना चाहते, एक साथ नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसको घर पे अच्छे से नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने के बाद अच्छे से उसको याद करें। ठीक, तो आज हमने जो बात की है एक बार आप उसको के बारे में और देखें। हमने बात करी है जनरल मेथड और प्रिपरेशन चल रही थी कोलाइड की। जनरल मेथड प्रिपरेशन में आपने नंबर 1 बात कर ली, डिस्पर्जन मेथड की, उसमें आपने मेन जो देखा वो पेप्टाइजेशन देखा, एक अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन देख लिया। इसके बाद आपने देख लिया कंडेंसेशन की 2 मेथड, केमिकल में 3 मेथड देख ली, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस, उन्हीं को उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड भी होती है। इसके बाद मेन आपने बात कर ली डायलिसिस की। डायलिसिस क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड होता है, किस तरह से हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमने बात कर ली काय की, कोलाइड के इसकी प्रॉपर्टी की बात चल रही है। प्रॉपर्टी में एक आपने देख लिया कि हेट्रोजीनियस नेचर होता है, ठीक, विषमांगी प्रकृति होती है, 2 प्रवस्था होती हैं, इसलिए दूसरी हमने बात कर ली इसमें काय की कि ये क्या होता है, इसका दूसरा हमने बात कर लिया फिल्ट्रेशन की बात कर ली कि पार्चमेंट पेपर से इसे फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते। और तीसरी हमने बात करी है कलर की। ठीक, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं वो हम इसकी कल देखने वाले हैं। ठीक, परसों तक लगभग ये कोलाइड जो टॉपिक जो चल रहा है हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं उनकी हम बात करेंगे। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, कल हम आगे इसकी बात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।